हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में सबसे लंबा और अहिंसक जो आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था वो हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट किया है। और कंफ्यूजन नहीं हो, अच्छे से याद हो जाए, इसलिए 3 चरणों के हमने 3 क्लासे दी गई है। आई होप आपने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लासों को देख सकते हैं और पिछली क्लासों को देखकर ही आगे बढ़े, ताकि हम क्या करेंगे, जैसे सन वाइज है चलते रहेंगे, कब कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ था, ये चीजें तो ऐसे करते रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके अंदर कौन से नेता थे, कौन अध्यक्ष थे, कौन सा बोर्ड कब बनाया गया, ये वाली चीजें कंफ्यूजन नहीं होगी यदि हम इसके सीक्वेंस से चलते हैं, यानी इनके सन वाइज क्रम वाइज अगर हम चलेंगे तो। नहीं तो हम पहले 1920 पढ़ेंगे, उसके बाद 36 पढ़ लेंगे, फिर 21 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 46 वाला पढ़ लेंगे, तो ऐसे क्या है कि बाद वाले क्या रहेंगे कि हमारे याद नहीं होंगे। सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो किसान आंदोलन के अंदर हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा पढ़ेंगे? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरुआत होता है? 1920 में होता है, क्योंकि वहां पर साधु सीताराम दास जी ने सेकंड चरण के अंदर साधु सीताराम दास जी ने इसका आंदोलन का किसको दिया था? पथिक जी को दिया था। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। तो ये कब रहा था? तो ये 1920 में रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, जो साधु सीताराम दास जी हैं उनको निष्कासित कर दिया गया था। कहाँ से? बिजोलिया से। बिजोलिया के वहां से आ गए थे 1916 के बाद, वहां पर पथिक जी चले गए। तो इन्होंने क्या किया, वहां से तो ये आ गए, कौन? साधु सीताराम दास जी। और यहाँ कहाँ आ गए? बिजोलिया से आकर ये आ गए बूंदी में। और बूंदी में आके इन्होंने क्या किया, तो बूंदी में आकर डाबी किसान पंचायत की स्थापना कर दी। कहां पर? बूंदी में। अब बिजोलिया इन्होंने क्यों किया कि आपको हमने पिछले क्लास में बता दिया, फिर से बता दो कि बिजोलिया में जब आंदोलन कर रहे थे या आंदोलन किया भी नहीं था, ओनली इन्होंने जागरूकता का काम किया था, किसानों को जगाया था कि आप ऐसा कर सकते हो, इनकी शिकायत ले सकते हो। तब इनको क्या किया था, इनकी लाइब्रेरी की जो नौकरी थी उनको निकाल दिया था, उससे निकाल दिया था और उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इस वजह से ये बिचौलिया से कहाँ आ गए? बूंदी आ गए। और बूंदी में किस के स्थापना करते हैं? डाबी पंचायत, डाबी किसान पंचायत की स्थापना करते हैं बूंदी में। और बूंदी किसान आंदोलन आप खुद देख सकते हो कि जब 1916 के अंदर पथिक जी आ गए, ये छोड़ दिए थे, तो ये छोड़ने के बाद 1916 के बाद ये कहाँ चले गए? बूंदी के अंदर चले भी गए। फिर उन्होंने वहां गए भी, किसानों को भी इकट्ठा किया होगा, किसानों को समझाया भी होगा, उनको जागरूक भी किया होगा, तो इतना टाइम तो लगा होगा इनको। तो 1920 में तो हम लिखेंगे बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। आंदोलन क्या पढ़ेंगे? बूंदी किसान आंदोलन। और ये स्टार्ट कब होता है? 1920 को। और 1920 के बाद यहाँ पर क्या होता है? डाबी पंचायत का क्या होता है? स्थापना होती है। किसकी? डाबी पंचायत। डाबी पंचायत की यहाँ पर स्थापना होती है कब? 1920 में। कब होती है? 1920 के अंदर होती है। और जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? साधु सीतारमन दास जी। साधु सीतारमन दास जी यहाँ पर क्या करते हैं? डाबी पंचायत का क्या करते हैं? यहाँ पर स्थापना करते हैं। डाबी पंचायत का स्थापना करते हैं। आप देख सकते हो कि इससे पहले बिजोलिया के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने कर दी थी? विजय सिंह पथिक जी ने कर दी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ बूंदी पर डाबी पंचायत की क्या कर दी? स्थापना कर दी 1920 में। और यहाँ पर जो स्थापना करने वाला का नाम अगर हमसे पूछा जाता है तो क्या होगा? साधु सीतारामन दास जी। अब देखा जाए कि यहाँ पर इन्होंने स्थापना तो कर दी, तो यहाँ का अध्यक्ष भी होगा। तो यहाँ का क्या होगा? अध्यक्ष भी होगा। और ये अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया हरलाल भड़क को। किसको? हरलाल भड़क को यहाँ पे क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया
हरलाल भड़क। हरलाल भड़क को क्या किया, अध्यक्ष बना गया। ये इन्होंने क्या किया, डाबी पंचायत की स्थापना कर दी और अध्यक्ष भी बना दिया। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि किसानों का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि तभी तो ये किसान आंदोलन करेंगे। तो जरूरी क्या है कि किसानों का एक नेतृत्व करने वाला भी चाहिए। तो हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो किसानों का अच्छे से नेतृत्व कर सके। तो वो कौन होंगे जो किसानों का नेतृत्व करेंगे, तो न्यूनराम और भंवरलाल सुनार। कौन होंगे, न्यूनराम शर्मा और भंवरलाल सुनार। ये क्या है, ये किसानों का क्या क्या नेतृत्व किया। तो किसानों का नेतृत्व, किसानों का नेतृत्व, किसानों का जो नेतृत्व किया वो किसने किया, नेतृत्व करेगा भंवरलाल, भंवरलाल सुनार, भंवरलाल सुनार करेगा। और दूसरा व्यक्ति कौन है, तो एक तो भंवरलाल सुनार हो जाएगा और एक हो जाएगा न्यूनराम शर्मा। न्यूनराम शर्मा ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, इस यहाँ पर किसानों का नेतृत्व किया। तो इस डाबी पंचायत में से स्थापना कब हुई, 1920 में। स्थापना करने वाला कौन है, साधु सीतारामन दास जी। और यहाँ का अध्यक्ष हरलाल भड़क को बनाया गया। और किसानों का नेतृत्व कौन करेगा, तो किसानों का नेतृत्व भंवरलाल सुनार और नयनराम शर्मा है। वो क्या करेंगे, इन किसानों का नेतृत्व करेंगे। अब ये किसानों का नेतृत्व करेंगे। आखिर बूंदी के अंदर किसानों की समस्या क्या थी, क्यों यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया। तो किसानों की एक तो आप ये सारी समस्या सबकी सेम ही रहेगी कि भू राजस्व अधिक लेते थे, कर लेते थे। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लेते थे और बूंदी में कितने प्रकार के कर लेते थे। तो बूंदी के अंदर कर थे 25 कर। कितने कर थे, 25 कर थे। फिर आप सोच रहे होगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन की बात तो ठीक है कि उनके 84 कर थे, तब उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, 35 ही कर माफ किए हैं, बाकी तो उन्होंने दिए थे। और दूसरी बात, फिर भी सामंत ने मानने से इनकार कर दिया। आखिर इन्होंने 25 कर के लिए ही आंदोलन किया। बात यह है कि उस समय किसान परेशान तो हो रहे थे, लेकिन बिजोलिया किसान थे वो अधिक परेशान हो रहे थे। लेकिन जब ये किसान आंदोलन का उठाव हो रहा था तब ये फर्स्ट चरण था, लेकिन बिजोलिया का सेकंड चरण के अंदर उठाव देखिए आप कि सेकंड चरण के अंदर इनका उठाव ज्यादा हो गया था। 1915 के 1923 का बीच का समय है। तो इस समय उग्र वाला चरण था किसका, बिजोलिया का। तो आसपास में सभी जगह ये हो रहा था कि अगर हम आंदोलन कर देंगे तो हमारे ये कर हैं ये माफ कर दिए जाएंगे। इस वजह से देख लो 1915 से 1923 तक सेकंड चरण चला था। और ये बूंदी किसान आंदोलन सेकंड चरण के ही टाइम तो ये ही है, बस वो बिजोलिया में हो रहा था और ये बूंदी में हो रहा है। तो आप मान सकते हो कि सेकंड चरण ही एकदम से उठाव की ओर था, यानी सबसे ज्यादा उसी से टाइम हुआ था। तो यहाँ पर किसानों के कारण हम लिखे, तो पहली बात तो हम लिख देते हैं इनके कर कितने थे, 25 कर थे। बाकी जो भू राजस्व अधिक लेना, बेगार लेना, लता पूजा लेना, ये सब आप कर सकते हो क्योंकि ये किसानों की समस्याएं हैं। दूसरा क्या था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा था, भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा था, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा था इसके अंदर, इसलिए इन्होंने यह किया। और दूसरी समस्या क्या थी कि 1920 के समय का टाइम है। आप सोच सकते हो कि इस टाइम और क्या हो रहा था, तो इस टाइम विश्व युद्ध हो रहा था। तो उस समय इनसे युद्ध कर भी लिया जाने लगा। तो इस युद्ध कर की वजह से भी ये बहुत ज्यादा परेशान थे। ये युद्ध कर भी इन्हें देना पड़ता था। तो इसलिए बूंदी के जो किसान थे उन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किया कि क्या पता हम आंदोलन करेंगे, हमारी इन समस्याओं में हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, हमें कुछ फायदे ये करवाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने ये किया, डाबी पंचायत बनी और यहीं पर होता है डाबी हत्याकांड।
क्या होता है, डाबी हत्याकांड होता है, आंदोलन चलता है 3 साल। कब चलता है, 3 साल तक चलता है, यानी 1920-1923 तक ये आंदोलन चलता है। और एक हत्याकांड होता है, वो कौन सा होता है, डाबी हत्याकांड। और डाबी जो हत्याकांड है वो कब होता है, तो डाबी हत्याकांड 3 अप्रैल 1923 को होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाबी हत्याकांड, हत्याकांड। और ये डाबी हत्याकांड कब होता है, तो ये होता है 3 अप्रैल। यहाँ पर डाबी हत्याकांड के अंदर 3 या 2 अप्रैल भी आपको मिल सकता है, अलग अलग बुक में है तो 3 या 2 ध्यान रखें। आसपास की डेट नहीं आने वाली कि 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन में आ जाए, ऐसे नहीं आएगा, 3 या 2 ही ऑप्शन में आएगा, 3 या 2 अप्रैल, अप्रैल 1923। सन ध्यान रखिए, सन एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि सन आ सकती है कि 1923, 24 ऐसे सन आ सकती है, लेकिन डेट नहीं आ सकती। तो 3 या 2 एक ही होगी। अप्रैल 1923 के अंदर डाबी हत्याकांड होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो इकराम हुसैन है उन्होंने गोलियां चलाई, और गोलियां चलाने से नानक भील और देवीलाल गुर्जर है, ये दोनों शहीद हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, डाबी हत्याकांड की डेट 2 या 3 अप्रैल 1923। यहाँ पर जो शहीद हुए थे वो कौन हुए थे, तो देवीलाल गुर्जर और नानक भील, ये दोनों हुए थे। साथ ही एक बात इंपॉर्टेंट और है इसमें कि नानक भील हैं, वो इस समय क्या गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे। और बाद में माणिक्यलाल जो वर्मा जी है उन्होंने इनकी याद में कौन सा गीत गाया था, तो वो गीत गाया था अर्जी गीत। तो हम देख सकते हैं कि बूंदी में जब इन्होंने नानक भील जी की याद में कौन सा गाया था, अर्जी गीत गाया था, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कौन सा गीत गाया था, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने कौन सा गाया था, पंछीड़ा। कौन सा गाया था, पंछीड़ा गाया था। तो ध्यान रखना है, बेंगू के समय व्यक्ति एक ही है, माणिक्यलाल वर्मा जी। तो ये बिजोलिया में कौन सा गीत गाते हैं, पंछीड़ा। कौन सा, पंछीड़ा। और ये बूंदी में कौन सा गीत गाते हैं, तो बूंदी में अर्जी। क्या, अर्जी। तो कैसे याद रखें इसको, देखो अर्जी, अर्जी किसी याद में गाया जाता है। नानक भील जी है वो झंडा गाते हुए उनकी गोली लगी थी, उनके झंडा गीत गाते हुए उनकी शहीद हुए थे। तो अपन याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज हो, अगर वो किसी खास चीज के लिए हो रही है तो हम उसको याद रखते हैं। तो याद रखते हैं तो अर्ज लगाते हैं। तो अर्जी गीत नानक भील जी की याद में। दूसरा बिजोलिया, क्या, बिजोलिया। तो बिजोलिया, पंछीड़ा, एक ही बचता है फिर हमारा पंछीड़ा, तो बिजोलिया, पिछौड़िया, पंछीड़ा, ये दोनों चीजें आई होप आप समझे और आपको याद हो गई होगी। तो डाबी हत्याकांड के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे कि गोली किसने चलाई, इकराम हुसैन, इकराम हुसैन ने गोली चलाई। इन्होंने क्या की, गोली चलाई, और गोली चलाने से नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। क्या हुए, शहीद हुए। तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर क्या होते हैं, इस डाबी हत्याकांड में शहीद हो जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि डाबी हत्याकांड में कौन से व्यक्ति, कौन से किसान शहीद हुए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर दोनों क्या हुए, शहीद हुए। और नानक भील इस समय क्या गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे। ये चीजें ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्या लिखे, माणिक्यलाल वर्मा जी ने। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा जी। अगर आपको याद नहीं होता तो आप डायरेक्ट लिखते हैं, मैं वर्मा जी लिखती हूँ, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होता तो आप लिख सकते हो। मैं बोल रही हूँ कि लिखना क्या है, माणिक्यलाल वर्मा जी ने कौन सा गीत गाया, अर्जी गीत लिखा। वर्मा जी ने अर्जी गीत
लिखा। किसकी याद में लिखा या किसकी लिखा या गाया, जो भी माने कि अर्जी गीत किसने लिखा, तो वो किसकी याद में, नानक भील की याद में। और बिजोलिया, बिजोलिया यानी बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया वर्मा जी, यहां पर लिखते हैं हम नोट लगाकर, बिजोलिया किसान आंदोलन, आंदोलन के लिए पंछीड़ा, पंछीड़ा गीत लिखा। इसके अंदर अगर ये आ जाए कि गाया, तो उसने लिखा तो गाया होगा ही, तो लिखा या गाया कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे कि वर्मा जी ने नानक भील जी की याद में अर्जी गीत लिखा, और जो बिजोलिया किसान आंदोलन थे इसमें क्या लिखा, पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत, पंछीड़ा गीत इन्होंने लिखा या गाया। क्वेश्चन में जो भी है, क्वेश्चन देखकर आपको आंसर करना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ऐसे नहीं कि उसमें गाया तो गाएगा किसी और, अगर इसने लिखा है तो गाएगा भी यही। तो वर्मा जी ने 2 गीत लिखे, आरजी जी नानक भील जी की याद में, और बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए इन्होंने क्या किया, पंछीड़ा गीत लिखा। ये चीजें हम देख लिए। अब क्या होता है कि हमने बोला कि 1916 में साधु सीतारामन दास जी उधर से इधर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बिजोलिया के अंदर 1927 के अंदर क्या होता है, पथिक जी है उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया था, वो यहाँ से चले गए थे। कब, 1927 में। तो जब यह 1927 में चले गए थे, तो इनके बीच पथिक जी के जाने के बाद क्या है कि जो राजस्थान सेवा संघ के जो ये सदस्य थे, इनके आपस में बनना कम हो गई, थोड़ा सा विघटन हो गया, क्योंकि आंदोलन उग्र सा हो रहा था, शांतना कुछ हो नहीं रही थी। इस वजह से क्या हुआ कि जो राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य थे उनमें आपस में कुछ बातें हलचल हो गई। इस वजह से क्या है कि 1927 में ये आंदोलन बंद हो गया। कब हुआ, 1927 में। किस वजह से हुआ, तो राजस्थान सेवा संघ के विघटन के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। कब, 1927 में। तो 1927 में राजस्थान सेवा संघ के विघटन के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। कब हुआ, 1927 के अंदर क्या होता है कि यह आंदोलन समाप्त हो गया। और इस आंदोलन के अंदर, किसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर, जी नयन शर्मा यहाँ लिख देते हैं, नयन राम शर्मा। और इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी भाग लिया। किसमें, बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग दिया। और किसान किस जाति के थे, तो गुज्जर जाति के किसान थे। तो किसान कौन से थे, गुज्जर जाति के, गुज्जर जाति के किसान थे। और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी क्या किया, भाग लिया। तो ये चीज यह देख सकते हो आप। बूंदी किसान आंदोलन के अंदर हमने कौन सा पढ़ा था, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, और आज की क्लास में हमने किया बूंदी किसान आंदोलन कंप्लीट। तो बूंदी किसान आंदोलन पे दोबारा से फटाफट हम रिवीजन करते हैं कि बूंदी किसान आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है, और इस यहाँ पर डाबी पंचायत बनाई जाती है साधु सीतारामन दास जी के द्वारा। क्यों बनाई जाती है कि साधु सीतारामन दास जी को बिजोलिया किसान जो आंदोलन था वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद ये पहुंचते हैं बूंदी, और बूंदी में डाबी
डाबी पंचायत की स्थापना करते हैं 1920 से। 1920 में करते हैं। साधु रामदास जी इसके संस्थापक बनते हैं। अध्यक्ष हरलाल भरत को बनाया जाता है और किसानों का नेतृत्व भंवरलाल सुनार और नयनराम शर्मा के द्वारा किया जाता है। कारण क्या थे कि भ्रष्टाचार फैला हुआ था, बाकी जो सारे कर थे वो लिए जाते थे, युद्ध कर इनसे लिया जाता था। और कर कितने प्रकार थे? 25 कर। संख्या ध्यान रखें, एग्जाम में संख्या पूछी जा सकती है। उसके बाद डाबी हत्याकांड होता है कब? 2 या 3 अप्रैल 1923 के अंदर। तो 2 या 3 अप्रैल कैसे याद रखें? 2 या 3 1923 ध्यान रखना और लास्ट डिजिट रखना, याद रखना कि 2 या 3 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड होता है। उसमें इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई जाती है, जिससे नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। इस समय नानक भील जी झंडा गीत गा रहे थे। ऐसी सिचुएशन देखकर माणिक्यलाल वर्मा जी नानक भील जी की याद में अर्जी गीत लिखते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पंचीरा गीत लिखते हैं। फिर उसके बाद देखा कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया और यहाँ पर किस जाति के किसान थे? तो यहाँ पर गुर्जर जाति के किसान थे। जैसा कि हमने देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान थे। 1927 में पथिक जी आंदोलन से अलग हो जाते हैं और राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य थे उनमें अनबन हो जाती है या कुछ बातें हो जाती है, जिससे उसका विघटन हो जाता है और उसका विघटन होने के कारण इस आंदोलन का समाप्त किया जाता है, इस आंदोलन का एंड किया जाता है। तो ये हमने किया था बूंदी किसान आंदोलन। कल पढ़ेंगे किसी और किसान आंदोलन के साथ। आई होप ये क्लास आप देखते होंगे और क्लास फुल देखिए कीजिएगा, पूरी क्लास आप देखिएगा। सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा, पक्का कंप्लीट होगा। बस जरूरत है कि आपके प्यार और सपोर्ट से। जितना प्यार और सपोर्ट आप दोगे उतनी ही ज्यादा क्लासे, उतनी ही अच्छी क्लासे। अच्छी तो वैसे ये है ही, और इसके साथ भी और भी कई चीजें, टेक्नोलॉजी चीजें आपको दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।